दिल में हड्डी नहीं होता था दिल क्यों टूटता है? हैं? दिल में हड्डी नहीं होता तो दिल क्यों टूटता है? किसने तोड़ दिया? लड़की ही तोड़ेगी और कौन तोड़ेगा? लड़की को आपने अपना दिल दे दिया था? काय के लिए दिया था? ऐसे कंचे खेलने के लिए? इससे कंचा खेल लेना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो क्या आई लव यू बोल दिया था? हाँ, वो बोला मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। के संग शादी कर रही है? हाँ, तो आपका ऐसा है ना कि हड्डी नहीं थी तो क्या हुआ? दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए ना उसने। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल पड़ी। रिलेशन ऐसा था ना, वो मुझे हस्बैंड बोलते थे, मैं उसको वाइफ बोल रहा था। हाँ, शादी के पहले ही हस्बैंड वाइफ हो गए थे। हाँ, बड़ी खतरनाक रिश्ता था तो। क्या पढ़े हो? कहाँ तक किए हो? 10वीं तक। बोलो बोलो श्रीमन नारायण। श्री नारायण। अभी गुरुजी ये नहीं बोल। 10वीं पढ़े हो बताओ। श्रीमन नारायण नहीं बोल पा रहे हो। बोलो श्रीमन नारायण। श्री नारायण। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ए छोरा, बोलो श्री। बोलो श्री मन नारायण। नारायण। श्रीमन श्रीमन नारायण। नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। बस यही नाम जपना है आपको। तो आप मतलब ये मारे हैं तब आप आई हो? मेरे को आप आए थे ना, तब भी आपको बोले थे ना, छाती पे चक के मेरे को मारे, पूरा छाती मेरा दर्द देता है। अरे देवा, गाली नहीं देना चाहिए ना। तो ये गाली देती है? हाँ गुरुजी। कौन सी गाली? तुरंत चालू हो जाती है, दो गलवार दिलवा, ये कोई मतलब होता है गुरुजी? क्या दिलवाई? गुरुजी ये इनका भाषा ही अलग है। ये गड़बड़ है बाबा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और कौन सी गाली? अब गुरुजी इनसे ही पूछ लीजिए ना क्यों गाली देती है। हर बात पे बार बार गाली दोगी तो कितना बर्दाश्त करेगा आदमी? मेरा बाप से लगाकर गाली देता है। मेरा बाप बता रहे मेरा ये ऐसे बोलता है। आपका सम्मान करना चाहिए। आप गाली मत देना, ठीक है? जी गुरुजी। अब बात कराओ, ठीक है? गाली मत देना। रुको जरा, सबर करो। ये भी बहुत कुछ बोलती है गुरुजी, तब तो कुछ बोलते हैं हम। ये बताओ आप अब वो देखो बहुत अच्छा बच्चा, वो 3 महीने दारू नहीं पिया उसने बेचारा, मेरे कहने पर। तुम ही उसको उंगली करती रही, वो बेचारा पीने लग गया। अपनी गलती नहीं देखोगी। बताओ ये कौन करता है? ये दोस्तों को वो तो 4 बार बोल दिया आई लव यू, तुम तो एक बार नहीं बोलोगे। और कोई और पड़ोसन बोल देगी आई लव यू, रो के आई लव यू बोल उसने। भगवान। मैं विनोद शर्मा जम्मू से आया हूँ। अच्छा, मेरे बस दिल की एक ही इच्छा है, सब आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप मुझसे कोई प्रश्न पूछिए। जो भी आपके दिल में हो, जिसका किसी ने आज तक आपको उत्तर ना दिया हो, मैं चाहता हूँ कि वो प्रश्न आप मुझे पूछें। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ऐसे एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, तो मैं भी बच्चा ही हूँ गुरुजी। तो मैं आपसे सवाल पूछ लूं? पूछो। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। वो बच्चा नहीं बता पाया था, आप बताओ। बताओ 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? 77, 69 में क्या बड़ा है? उसमें तो आप ही बड़े हैं। बस हवा निकल गई। उसमें आप ही बड़े हैं, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा, आपसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, तो आप ही बड़े हैं। इन अंकों में तीनों में कौन बड़ा है? मेरे हिसाब से अंकों में भी आप बड़े हैं, और आप ही हमारे से उत्तरी है प्रश्न का। आपने कहा प्रश्न पूछो तो हमने पूछ मैंने भी यही बताया जी, आप ही बड़े हैं। आपने हमसे पूछा, राधे राधे। मेरा मन कर रहा है कि मैं वृंदावन में वास कर लूं, तो मेरी वाइफ साथ में आई है कि बेटा है। वाइफ है कि पत्नी है? पत्नी है। तो वाइफ कौन है? ये फंस गया। सॉरी, माफ कर देना। कोई बात ना, क्योंकि सनातनी हो जी। हमारे यहाँ पत्नी का कॉन्सेप्ट है। जी मैडम। अपनी संस्कृति का आदर करो।
सही पकड़े हैं। उनको बोलता हूँ कि मैंने अब वृंदावन जाना है, तो मतलब कि ये मेरे को ना मतलब कि रोकने जैसे रोकते हैं, मतलब कि अभी तो आप होके आए हो, अभी क्या करोगे जाके। कहाँ है पत्नी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप वाइफ कहते हो ना, इसलिए रोकती है वृंदावन। पत्नी कहोगे तो नहीं रोकेंगी। तो आप क्या हो, इनकी वाइफ हो कि पत्नी हो? पत्नी हूँ गुरुजी। तो वाइफ कौन है फिर? आप क्यों रोकती हो वृंदावन आने से? नहीं नहीं गुरुजी, मैं आप क्या चाहते हो, ये क्लबों में जाए, पड़ोसन के संग नाचे, झूम बराबर झूम शराबी? हाँ, ऐसे न रोकना, वरना क्लबों में जाके मुन्नी बदनाम हुई सुनेंगे और गाएंगे। नहीं नहीं गुरुजी, रोकती नहीं। तो आप क्या चाहती हो, यही करना शीला की जवानी? इसलिए वृंदावन आ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपको भी आना चाहिए, इसी बहाने आपका बच्चा भी संस्कारी होगा। हम जानते हैं आजकल हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता। नंगे होके नाच रही है दुनिया, सही बात है गुरुजी। देख रहे हो संसार को। हाँ, अब नहीं रोकना, नहीं रोकूंगी, वरना ये शीला की जवानी की तरफ भागेंगे फिर बात में होगी। ठीक है। और पति कितने साल के हैं? पति हमारे बराबरी हैं। तो आप कितने साल की हो? हम हैं 34 के। जी जी। तो पति भी 34 की है। वो भी 34 के ना होंगे, आधार कार्ड देखा नहीं मैंने। आज तक देखा नहीं आधार कार्ड? उम्र न देखी है। अच्छा, तो जो बच्चा मेरे 3 महीने उम्र ना पूछो पति की। लड़का ही तो नशा में पड़ गया है। लड़का भी शराब पीता है? और 13 साल का। मैं इसलिए आई मेरे लड़कों को ना आप गुरुकुल में डाल लो, मैंने कई जगह पता करा। अच्छा, हमको सिखा रही है। अब देखो, आपका बेटा शराब पीता है, आपका बेटा नहीं, शराब ना पीता है, सिगरेट गांजा। तो फिर वो यहाँ रहने लगेगा तो हमें भी सिखा देगा सिगरेट पीना। हम तो बर्बाद हो जाएंगे सिगरेट पी के। लेकिन गुरुजी हमारे पास इतना पैसे नहीं कि हम सिगरेट खरीद सकें। अभी वो भाग गया था कर्नाटक। काय के लिए? लड़का ऐसी करके एक लड़की से ऐसी बात करने लगा। 13 साल का हो, छोरा छोरी के संग भाग गया। अरे देवा, गुरुजी आप अपनी सड़क में ले लो। वो काम करेंगे कि तुम्हारे बेटे को संभालते रहेंगे। सुधरा हो तो ठीक है, शराब वो पी है, लड़की बाजी, वो 13 साल का है, छोरी सेट करने लग गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पति बहुत शराब पीते हैं, 3 लड़का है उसको। 3 लड़का है? हाँ, पति को बड़ लड़का का दुबई में है। तो वो लड़के तो आपके भी कहलाए। तो ये रोज शराब पीते हैं? बहुत गुरुजी, बहुत बड़ा बात हो गया हम लोग। क्यों पति, क्यों कर दी तुमने अति? बेटा भी शराब पीता है? तो छोटा भी है तो भी पीता है, तो हम किसको समझाएं? अरे आप अपने आप को ही समझा लो। एक व्यक्ति से जुबान लड़ा रही है। छोड़ देंगे पक्का? खाओ माँ कसम की शराब नहीं पियोगे? खा जाए माँ कसम। हैं? माँ कसम खा जाएंगे। हाँ, खा जाओ। खाओ माँ कसम। पागल हो जाएंगे तो फिर ये कहा जाएगी? नहीं तो पागल काहे हो जाओगे? नहीं मिलेगा तो पागल हो जाएंगे तो फिर हमारी बीवी कहा जाएगी? सिस्टम पार देंगे। यहाँ देखो गुरुजी, शराब नहीं मिलेगी तो पागल हो जाओगे। हम तो अपने माँ को कसम लेकर खा गए, लेकिन इनका बड़का बेटा, दोनों बेटा, वो किसका कसम खाएगा? पहले आप अपनी छोड़ दो, आप माँ कसम खा के बोलो कि शराब नहीं पियोगे। शराब नहीं पियोगे, काम धंधा भी छोड़ देंगे। क्यों छोड़ दोगे काम? तो काम से उनको मतलब नहीं रहेगा, ना खेती गृहस्थी से मतलब रहेगा। क्यों शराब के बिना काम न करोगे? नहीं होगा हमसे, नहीं होगा। अति ना करो। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। दुर्योधन का सर्वनाश हुआ, समझाने पर नहीं माना। रावण का सर्वनाश हुआ, समझाने पर नहीं माना। और हम समझा रहे हैं आपको, समझ जाओ। कंट्रोल उदय। समझ जाओगे? अब नहीं पियोगे शराब? पक्का? खाओ माँ कसम। माँ कसम खा गए। ठीक चौपाई है, मसक समान रूप कब धरी, लंकई चले सुमिर हरी। मसक मतलब क्या होता है आपको पता है? मच्छर नहीं, छोटा जीव। शांति से सुनने का। बनाना मतलब क्या होता है? हाँ, बनाना मतलब निर्माण करना। बनाना मतलब केला। अंग्रेजी का
अंग्रेजी क्या सर? जैसे बनाना मतलब केला होता है, ऐसे मशक मतलब कहीं कहीं बिल्ली अर्थ भी है। हनुमान जी जब लंका गए तो अपने को छोटा किया, छोटा मच्छर नहीं बनाया, अच्छा छोटा किया। कली मसक कली उड़ मटक कली आपको देख के एक गीत मन में उभर रहा है। गीत? हाँ तो सुना दो गीत। हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देख कर, इसको घटा कहूँ तो घटाओं को क्या कहूँ। हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देख कर। बहुत बढ़िया। भगवान के लिए गाया करो गीत, इंसानों के लिए क्या गीत गाए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। छोटा लड़का है, बहुत सदमे में रहता, थोड़ा से बात कर लीजिए। बात कराओ, थोड़ा समझाओ, थोड़ा संस्कार दो। राहु केतु, राहुल इसका नाम ही है। राहुल जी, आप ला भूल गई, राहु बचा। ये हमारे पत्नी है, ये शंकर भगवान की पूजा करती है और यहाँ आई है तो यहाँ भी पूजा करती है। मैं भी जी कृष्ण भगवान और राधे जी को मानता हूँ। तो क्या ये दोनों आदमी अलग अलग कर सकते हैं कि? गुड क्वेश्चन। तो दोनों आदमी कैसे हुए? एक तो आदमी आप हो गए, आपकी पत्नी आदमी थोड़ी है, औरत है। जी औरत है। आप और आपकी पत्नी दो आदमी हुए कि एक आदमी हुआ? मैं आदमी कैसा लगा मेरा मजाक? कमाते तो ठीक है लेकिन बचता नहीं कुछ साथ में सर। क्या क्या खर्चे हैं आपके? जो है सर, खाने पीने का कुछ तो नहीं। तो क्या खाते हो ऐसा? सोना चांदी खा जाते? कितना कमाते हो महीने का? गवर्नमेंट जॉब है उस हिसाब से। तो क्या खर्चे हैं आपके ज्यादा? खाने पीने में जो होता है कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। खाने पीने 60,000 का खा जाते हो महीने भर में? इतना क्या खाते हो 60,000 का? मैं नहीं दिखाऊंगा। बेटा बेटी है? हाँ, दो बेटियां है, पत्नी है, एक बेटे है। तो बेटी तो जनी ज्यादा खा जाती है कि पत्नी खा जाती है? बेटा तो ज्यादा नहीं खाता? सुनो, कम खाना से पैसे बचने चाहिए। सही पकड़े हैं। सो तो 40 मिल रहा, 20,000 सेविंग कर लो, भूल जाओ उसे, वो काम आएगा वक्त में। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हम ब्रह्म कुमारी में गए, उनकी एक बेटी है, थोड़ा प्रवचन दे दिया, उन्होंने बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रखा है और उस पर लिख रखा है मातेश्वरी जगदम्बा। अच्छा, ऐसे बाल खुला करके सफेद साड़ी पहन के बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रखा है। जी हमारे भगवान को एक लोग लॉन्च कर रहे हैं ना, वैसे ही हमारी माँ को भी कर रहे हैं। ये दुर्गा से बड़ी हो गई। मैंने एक बात तो बोली, अगर ये वो शेर पे सवार है, इनके पास अगर शेर आ जाए तो ये रुकेगी? हमने ये बोला, रुकेगी? ये भाग जाएंगी डर के भाई। मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था, मेरे चाचा का भी जन्माष्टमी के दिन हुआ था और मेरे बाबा जी का भी जन्माष्टमी के दिन हुआ था। अरे बाबा! 4 पीढ़ी से लगातार हमारे जन्माष्टमी का जन्म चलता चलता आ रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्या ये श्री कृष्ण जी की कृपा है? सबका हैप्पी बर्थडे टू यू। एक ही जगह खर्चा बच रहा है आपका, 4 फंक्शन करने की जगह एक में बाप बेटे दाना में पड़ गए। एक ही में लड्डू बट गए सब में। नहीं, टाइम अलग अलग है। जैसे मेरा दिन का 12 बजे था, चाचा का रात के 12 बजे था और बाबा जी का 2 बजे का था। मनाओगे तो सबका शाम को? हाँ जी। फिर ये अलग अलग लड्डू कटेगा। ठीक है, राधे राधे। तू कटेगा, समना बटेगा। बिहारी जी, सर्दियों में तो वो अंदर दिखाई देते हैं और गर्मियों में बाहर मूर्ति आ जाती है। अरे गर्मियों में सब लोग बाहर की हवा लेने निकलते हैं कि नहीं? तो बिहारी जी भी गर्मियों में बाहर की हवा लेने निकलते हैं। क्या चाहती हो, अंदर घुसे रहे? क्राइम क्या किया है? सर मैं अपहरण में हूँ। और किसका अपहरण किया था? सर लड़की का।
अब आप किसी के साथ भग जाओ तो उसमें हम सब क्या करें? अब हम सब तो फिर दोस्त जिसका हैं। अपहरण किया फिर वो अपने माँ बाप को लड़की वापस मिल गई कि नहीं? हाँ सर, मिल गई, हम ही लोगों ने दी थी। हाँ, तो क्यों किया? सर एक्चुअली उसका किसी से अफेयर चल रहा था। अच्छा। तो जिससे अफेयर चल रहा था उस आदमी से आपका क्या संबंध था? वो मेरा फ्रेंड था। हाँ, तो आपके दोस्त में उसने डोरे डाल दिए। हाँ। तो आपने उसका अपहरण कर लिया कि मेरे वाले को तू लाइन मार रही है। लड़कियां सुने, यदि तुमने किसी के बॉयफ्रेंड को लाइन मारी तो ऐसे ही अपहरण हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम छोड़ो, विवाह करो और पति पत्नी मिलके प्रेम से रहो। मेरा यही सवाल है कि अगर मैं शादी करके अपने घर जाऊं, अच्छा, तो अपनी फैमिली का आगे जाके मैं उनका मतलब कि हेल्प कर सकूं। ठीक है। हाँ जी। अभी शादी हुई नहीं? जी नहीं, अभी हुई नहीं है। और पहले ही से? हाँ जी। वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। ससुराल में तुम्हारे पाँव टिकेंगे? टिकेंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हमें तो नहीं लक्षण लग रहे हैं। माँ का ध्यान रखने के लिए तुम्हारा भाई है? जी है, मानती हूँ। आगे जाके क्या होता है ना, ये लड़के बिगड़ जाते हैं, उनकी बहुएं आ जाती हैं। दीदी ये तो बिगड़ ऐसे ही जाते तुम्हारा जिससे ब्याह होगा वो भी तो एक लड़का होगा। हैं। उसकी माँ भी तो कहेगी मेरा लड़का बहू बिगड़ गई। बोल अभी हूँ क्या करी बोल। फिर क्या हो, तुम्हारी भौजाई आएगी, आएगी ना, फिर वो भौजाई भी कहेगी अपनी माँ की तरफ जाऊंगी, तुम्हारी माँ का ख्याल रखेगी नहीं। सही बात है, सही बात। तुम अपनी सास का ख्याल रखो, तुम्हारी भौजाई तुम्हारी माँ का ख्याल रखेगी। यही सिस्टम है। शादी करने का सही उम्र क्या है? अगर 16 साल में शादी हो जाती है तो उसका घर नहीं बस पाता है, और 21 साल की उम्र में शादी होती है तो उसका हस्बैंड मार पीट के निकाल देते हैं। यू आर ए गुड क्वेश्चन। आपकी माँ है? जी, मम्मी पापा सबको ही है। तो आपके पिताजी ने आपकी माँ को मार पीट के निकाल दिया? नो। फिर? मेरे पापा तो मम्मी से बहुत प्यार करते, बहुत मानते हैं। तो आप तो कहती हो कि 20 साल बाद पति मार पीट के निकाल देता है। मेरा शादी हुआ और हमको मार पीट के निकाल दिए ननद के कारण। मार, उसको समझाओ, गलत आदमी को। साइको है, उसकी गर्लफ्रेंड फांसी लगा के मर गई थी ना, तो वही आती है उसके देह पे, ऐसे लोग बोलता है। पता नहीं, हमको समझ नहीं आता। तो ऐसे आदमी से काहे ब्याह कर लिया जिसकी गर्लफ्रेंड थी पहले? सब पता था, सब पता, पूरा रिश्ता टूटने वाला था, लेकिन गिर के शादी कर लिया।